हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के फोर्थ पार्ट और डिस्कशन करेंगे और आज का मेन टॉपिक है कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स होंगे कंपैरेटिव उसका एनालिसिस करेंगे, जो होंगे आयनिक होंगे और कोवैलेंट दो ही कंपाउंड होंगे। और ये एक ही टॉपिक लेने का बेसिस है कि आज का टॉपिक काफ़ी डिटेल फॉर्म है और बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन में आगे देखते हैं क्या है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो चलिए अब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं क्या क्या बातें हैं। तीन है आयनिक कंपाउंड्स, पोलर और नॉन पोलर, तो ये सब में डिस्कशन और कंपेयर कर लेना है। चलिए देखते हैं। पहला है फिजिकल स्टेट। देखिए आयनिक कंपाउंड्स है, इसको छोड़ दीजिए तो ये दोनों कोवैलेंट हो जाते हैं। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितना भी आयनिक कंपाउंड्स है लगभग सभी के सभी क्रिस्टलाइन होते हैं। और ये कैसे पता चला? एक्स-रे स्टडीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैव revealed that the constituent particle of the crystals are ion not molecules। और एक्सरे जो एक स्टडी होते हैं आयनिक कंपाउंड का किया गया, तो उसमें पता चला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये आयनिक कंपाउंड्स के, वो मॉलिक्यूल के जगह आयन थे। ठीक है, तो उस बेसिस पर अब उसका क्रिस्टल फॉर्म जो है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है आयंस के फॉर्म में जानने लगे हम लोग। तो आगे है द कैटायंस एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांगली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयंस होंगे तो उसके बीच कैसा फोर्स होंगे? आयंस यानी चार्ज, और चार्ज के बीच का फोर्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द कैटायंस एंड एनायंस के बीच के जो फोर्स है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार hence the ions cannot be displaced from one position from their position and thus the ionic compounds are generally hard solid। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें फोर्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रांगली होते हैं, जिसके कारण कि उसके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं और उसके पोजीशन है एक दूसरे से अलग करना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, और कंपाउंड इसके हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब देखते हैं पोलर। जनरली लिक्विड्स और गैसेस, और ये पोलर जो होते हैं जनरली ये लिक्विड और गैस फॉर्म में, और गैस और लिक्विड फॉर्म में एक तरह के फोर्स होते हैं। जनरली पोलर में जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरह का है। This is because the kinetic energy of molecules easily overcome this weak intermolecular force, electrostatic force between the polar and covalent compounds। और एक तरह का इसमें फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं पोलर और कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बीच। तो ऐसे इसमें जनरली हम देखते हैं कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी मॉलिक्यूल में अलग अलग होते हैं। आयनिक में बहुत स्ट्रांग होते हैं, पोलर में कमज़ोर होते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर में कमज़ोर होते हैं। फिर नॉन पोलर में भी देखेंगे उसमें क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ नॉन पोलर की बात करते हैं। जनरली अ लिक्विड और गैसेस, ये भी लिक्विड गैस फॉर्म में होते हैं। दिस बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स इजिली ओवरकम द वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन द नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। और इस नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जनरली लिक्विड और गैस फॉर्म में होते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी होता है, और इसको ओवरकम करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, वान डर वाल फोर्स को तोड़ने के लिए आसान प्रोसेस है, बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। जिसके कारण नॉन पोलर जो होते हैं इसका फोर्स आपस में वान डर वाल फोर्स एक तरह का वीक वान डर वाल फोर्स होते हैं। वीक
कहने का मतलब है कि ये वान डेर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो होते हैं सब में कमजोर वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं। और नॉन पोलर के बीच अगर वान डेर वाल्स फोर्स लगता है तो एक तरह का वीक फोर्स है। वीक फोर्स होने के कारण ये आसानी से टूट सकते हैं। सो वीक होने के कारण ये जनरली गैस और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हुई बात। आगे अब हम लोग चलते हैं, इसी के कंपैरेटिव एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स में हैं, उसमें देखते हैं। अब पॉइंट है मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, दो है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक में है, ये पोर्शन आयनिक है, ये पोलर, ये नॉन पोलर, ठीक है। तो आयनिक में है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। कंसिडरेबल हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between the ions and electrovalent compounds and make ions mobile, hence have high melting and boiling point। देखिए इसमें जो एनर्जी लगते हैं उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। इसके जो आयंस के फॉर्म में मोबाइल फॉर्म जिसको बोलते हैं, मूवेबल फॉर्म होते हैं, मोबिलिटी से मोबाइल बनता है, मूवेबल बनता है। तो इसको तोड़ने के लिए ये आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए बहुत ही मजबूत बॉन्ड होते हैं, तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगते हैं। कंसिडरेबल कांस्टेंट एनर्जी लगता है, सभी के अलग अलग होते हैं। और वो तोड़कर हम लोग किस फॉर्म में छोड़ देते हैं, आयन फॉर्म में उसका यूज हो जाते हैं अदर अदर फॉर्म में। इसमें एनर्जी ज़्यादा लगने के कारण इसके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तोड़ना यानी कि उसका बॉन्ड अलग करना, लिक्विड फॉर्म में लाना, यानी हीट देना। हीट देते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म, मोल्टेन फॉर्म, ये है मेल्टिंग, आई के जगह यहाँ ये हुआ। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्ट करता है, बॉयल करता है, ये बेसिस है बॉन्ड के तोड़ने या ना तोड़ने के बेसिस पे। एनर्जी देंगे, जिसमें एनर्जी ज़्यादा देंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये कौन सा है, polar, have low melting and boiling points because a small amount of energy is sufficient to overcome weak electrostatic force of attraction or the hydrogen bonding between the polar covalent molecules। देखिए जो पोलर है इसमें वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लगता है, ये दोनों एक तरह का वीक फोर्स है। इसमें कम एनर्जी लगता है इसको मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो फॉर दिस polar molecules, understand। And next is non-polar, have low melting and boiling point because a small amount of energy is sufficient to overcome weak van der Waals forces acting between the molecules। इसके जो वान डेर वाल्स फोर्स लगते हैं नॉन पोलर में, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगता है। इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इन कंपैरिजन टू आयनिक एंड पोलर। अब देखते हैं सोल्यूबल, यानी कौन किस में सोल्यूबल है या नहीं है, ये सोल्यूबिलिटी देखते हैं, ये पॉइंट है सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो जनरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये आ जा रहा है कि आयनिक जो कंपाउंड है वो पोलर में जैसे वाटर है, पोलर होना चाहिए, पोलर में सोल्यूबल है पोलर सॉल्वेंट में, बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बट इनसोल्यूबल है किस में, नॉन पोलर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होना चाहिए और नॉन पोलर उसमें इनसोल्यूबल है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये रहा कि पोलर होना चाहिए और सॉल्वेंट होना चाहिए, तो वाटर इसका एग्जाम्पल है, इसमें सोल्यूबल है। अगर नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक है, तो नॉन इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल नहीं है, नहीं घुलेगा, उसमें मिक्सअप नहीं होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूल ऑफ द polar solvent like water can overcome the force of attraction between the ions in the crystal of ionic solute. As a result, the ions become mobile and disperse in all, आगे देखते हैं, disperse in all direction in the polar solvent, non polar organic solvent in the organic solvent। यहाँ तक देखते हैं। बात यहाँ ये है कि हम लोग जनरली देखते हैं
कि मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, इसमें वाटर जब डालते हैं आयनिक में, आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक कंपाउंड में, तो वाटर क्या करता है, उसके जो क्रिस्टल होते हैं उसको तोड़ देते हैं। वो तोड़ते कैसे हैं, तो उसमें घुल मिल जाते हैं, उसमें सोलूबल हो जाते हैं, और सोलूबल होने के कारण क्रिस्टल जो होता है उसके बीच में जाकर, गैप में जाकर वो रुक जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ये आयनिक क्रिस्टल के बीच, और वो टूट जाते हैं और वो मोबाइल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब है नॉन पोलर की बात। जब नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन नॉट ओवरकम फोर्स, अब जब वो वाटर उसमें उसके गैप में यानी क्रिस्टल में ठहरते हैं या रुकते हैं और मिक्सअप होते हैं या उस गैप में रुक जाते हैं, तो उसके फोर्स को ओवरकम कर देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड में थे जो स्ट्रॉन्ग टाइप के, उसको वो ओवरकम कर देते हैं, यानी उसको तोड़ पाते हैं, उससे ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर लेते हैं जिससे वो टूट जाता है। बट नॉन पोलर के साथ ऐसा नहीं होता है। नॉन पोलर जो होता है ऑर्गेनिक टाइप, वो सॉल्वेंट कैनॉट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बीच के जो आयंस होते हैं उसको ब्रेकअप नहीं कर पाते हैं। सो नॉन पोलर जो होते हैं वो सोलूबल नहीं हो पाते हैं, उसके बॉन्ड को नहीं तोड़ पाते हैं। तो एक क्लियर हो गया फंडामेंटल कि जो पोलर सॉल्वेंट होंगे जैसे वाटर, तो उसमें तो एक बात समझ में आ गया कि नॉन पोलर और पोलर की क्या फंडामेंटल चीज़ है। जैसे कि पोलर अभी बात कर रहे थे, वाटर, वाटर जो होता है उसके पास एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो तोड़ देता है। तो पोलर कोई भी मॉलिक्यूल हो वो आयनिक क्रिस्टल को अपने आप में सोलूबल कर लेता है, या उसमें उसको अपने आप में सोलूबल कर लेते हैं, क्योंकि क्रिस्टल है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड ही लिक्विड में सोलूबल होते हैं। ये क्लियर है। अब नॉन पोलर यदि है तो उसके पास ऐसा एबिलिटी नहीं होता है, एबिलिटी नहीं होता है तो वो तोड़ नहीं पाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हेंस आयनिक कंपाउंड डू नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो एक फंडामेंटल क्लियर होगा कि नॉन पोलर जो होगा वो अपने आप में सोलूबल नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, किसको, आयनिक क्रिस्टल को। ये समझ में आ गया। अब देखेंगे पोलर के बारे में। पोलर में क्या है, सोलूबल इन सॉल्वेंट्स बट अब बात कर रहे थे हम लोग सोलूबल इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि पोलर सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सोल्यूबिलिटी उसमें कैसे होते हैं, सोलूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल चार्ज। इसमें जो होते हैं पोलर, यानी कि पोलर कहने का मतलब ही हो गया कि उसमें चार्ज होगा। पार्शियल कहीं भी एक तरफ होगा, दूसरे तरफ पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल चार्जेस ऑल्सो soluble in non-polar covalent liquids due to similar force between the molecules। तो ऑल्सो soluble in non-polar solvent, इसमें क्या होता है कि जो solubility होते हैं पोलर का, वो पोलर में सॉल्वेंट होता है ड्यू टू पार्शियल चार्ज। ऑल्सो ये नॉन पोलर में भी सॉल्युबल होते हैं। वो कैसा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि ये कोवैलेंट होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, ये कोवैलेंट लिक्विड होना चाहिए ड्यू टू सिमिलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो कोवैलेंट होने के कारण और ड्यू टू सिमिलर फोर्स भी होने के कारण इस जो पोलर कंपाउंड है नॉन पोलर में आराम से सोलूबल होने की संभावना होती है या हो जाता है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इनसोलूबल इन, ये नॉन पोलर के बारे में, ये इनसोलूबल होता है पोलर में जैसे वाटर है, बिकॉज दे डू नॉट आयनाइज, क्योंकि ये आयनाइज नहीं होते हैं, ये आयनाइज नहीं होते हैं जिसके कारण ये पोलर में नहीं डिसॉल्व हो सकते हैं। कोई भी कंपाउंड जब आयनाइज होगा तो पोलर में डिसॉल्व होगा या आयनिक में होगा। ठीक है, बट सोलूबल इन नॉन पोलर कोवैलेंट लिक्विड लाइक बेंजीन, बट सोलूबल इन नॉन पोलर, जैसे ये जो नॉन पोलर है ये नॉन पोलर में ही सोलूबल होते हैं। ये एक अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि नॉन पोलर जो है वो कभी पोलराइज नहीं होते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं, और जो पोलर है वो आयोनाइज होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं।
तो नॉन पोलर में आराम से सोलूबल हो जाते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है कि आयोनाइजिंग होने का मेन जो कैरेक्टर है ये आयनिक और ये पोलर ही रखता है कैरेक्टर ये। सो ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर जैसे बेंजीन कार्बो टेट्राक्लोराइड ड्यू टू सिमिलर फोर्स, क्योंकि इसमें अगर सेम टाइप का फोर्स है तो इसमें आराम से डिसॉल्व हो पाता है। तो किसी में भी जगह सिमिलर फोर्स लगता है या फोर्स को ब्रेकअप करता है, जैसे पोलर था जो क्रिस्टल को तोड़ रहा था आयनिक का, तो वैसे कंडीशन में वो डिसॉल्व हो जाता था। लेकिन नॉन पोलर की जब बात है तो नॉन पोलर जो कंपाउंड्स है वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व हो, क्योंकि नॉन पोलर आयनाइज नहीं होता है, पार्शियल चार्ज नहीं होता है उसके पास, और ये आयनाइज नहीं होता है और सिमिलर फोर्स होता है। तो लिक्विड्स लाइक बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होते हैं सिमिलर फोर्स होने के कारण ये आराम से नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट है इसी कंपैरेटिव एनालिसिस में डेंसिटी का बात, तो डेंसिटी का बात करते हैं। डेंसिटी जो होता है आयनिक क्रिस्टल का उसमें कैसा होता है, द अपोजिटली चार्ज आयन इन द आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड क्लोजली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसके बीच फोर्स लगता है, आयन्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के कारण वो काफी नजदीक नजदीक बंधे होते हैं। सो हेंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयन या मॉलिक्यूल नहीं आयन चलेगा, पर यूनिट वॉल्यूम इज इन आयनिक कंपाउंड इज मोर एंड देयर बाय डेंसिटी इज हाई। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इसका मॉलिक्यूल्स काफी डेंसली अरेंज्ड होंगे या कहीं कम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, और इसके कारण इसके पर यूनिट मॉलिक्यूल जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं आयंस होंगे, वो ज़्यादा होगा जिसके कारण इसका डेंसिटी हाई होगा। तो अब देखेंगे नॉन पोलर में, सॉरी पोलर में, नॉन पोलर सबसे राइट मोस्ट है। तो अब बीच में क्या है, पोलर। पोलर है जनरली दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द गैसियस स्टेट। जो पोलर है ये तो गैसियस फॉर्म में होंगे या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है। ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, वीक जहाँ भी फोर्स होगा, जैसे यहाँ ही वीक है तो वीक फोर्स होने के कारण ये एग्जिस्ट करे या तो लिक्विड फॉर्म में या तो गैसियस फॉर्म में। हेंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस एंड देयर बाय लीडिंग टू लो डेंसिटी। तो वीक फोर्स होने के कारण इसका मॉलिक्यूल डिस्टेंटली अरेंज होगा या लूजली बाउंडेड होगा। लूजली बाउंडेड या डिस्टेंट अरेंज होने के कारण यानी कुछ डिस्टेंस पर अरेंज है तो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा। और कम होने के कारण इसमें देखिए, इसमें मैंने एक टर्म यूज किया मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल बट इसमें आयन यूज किया, ठीक है। और इसमें भी मॉलिक्यूल यूज करेंगे, ठीक। किसमें, नॉन पोलर में। जनरली नॉन पोलर के लिए कहा जाता है जनरली दे एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसमें वांडर वाल फोर्स है जो कि सबसे कमजोर फोर्स एग्जिस्ट करता है पूरे केमिस्ट्री में या पूरे ब्रह्मांड में, बोलिए कमजोर फोर्स वांडर वाल फोर्स होते हैं। हेंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस देयर बाय लीडिंग टू लो डेंसिटी। तो इसमें जब फोर्स ही कमजोर है तो मॉलिक्यूल इसका बहुत दूर अरेंज होगा एक दूसरे से, और दूर अरेंज होने के कारण इसका पर यूनिट वॉल्यूम होगा, पर यूनिट वॉल्यूम मॉलिक्यूल का कम होगा तो डेंसिटी इसका लेस होगा। अब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा टर्म है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी माने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, बेसिकली करंट का फ्लो जो बिजली होता है ये कैसे कंडक्ट करता है किसमें, ये हम इस पर डिस्कशन अभी करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स conduct electricity either by fused state in the fused state or in their aqueous equation aqueous solution due to presence of mobile ions। देखिए ये नहीं कि हम आयनिक क्रिस्टल लेते हैं तो आयन है तो इसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, नहीं। आयनिक क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उसका नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। और उसको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए एटलीस्ट या तो फ्यूज्ड फॉर्म में होना चाहिए जो कि मैंने राउंड किया हूँ, या तो वो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए जो उसी के जस्ट बगल में है, ये वाला
एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। सिंस मोबाइल आयन प्रेजेंट, जैसे कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो मोबाइल आयन होता है। आयन जब मोबिलिटी करता है, मूवेबल होता है, तो चार्ज को कैरी करता है, कैरी करने के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इसमें बिजली भी दौड़ेगा, ठीक। अब देखिए, सिंस द आयन आर चार्ज पार्टिकल, दे मूव टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं आयंस के पास, तो वो उसके रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के तरफ मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से, उसके प्रभाव में। तो जैसे मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यही बात मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसी बेसिस पर होता है। बट वही पोलर की बात करेंगे तो दिस कंपाउंड्स आयनाइज इन वाटर, compounds ionize in water and ions help in conducting electricity। ये भी है ना, कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक ये भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है। कौन सा? पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें चार्ज पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, कंडक्ट करता है। अब देखते हैं नॉन पोलर में, दिस कंपाउंड डू नॉट आयोनाइज, यानी कि आयनाइज नहीं करता है, बट पोलर में आयनाइज हो जाता था, ये आयन के फॉर्म में हो जाता था। तो इसमें क्या है, दिस कंपाउंड यानी नॉन पोलर डू नॉट आयनाइज एंड हेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली नॉन पोलर, नॉन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सो इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो बिकॉज दे कैन नॉट आयनाइज, ठीक है। वैसे इस दोनों में करेगा, इसमें ज़्यादा तेजी से होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो आयनिक क्रिस्टल एक्वस फॉर्म या फ्यूज्ड फॉर्म में, और ये पोलर में उसके रेस्पेक्टिव थोड़ा सा कम करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बात अच्छा से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर कोई बात समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखा कीजिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।